अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने ऐसे राइटिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके फर्दर कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे उसको हमने कैसे लिखना, कैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसा हमारे पास एक टॉपिक है बैड गवर्नेंस, इट्स कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस। इसके अंदर हमारे पास एसेंशियल जो मांगा गया है वो है कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। उसके अलावा अगर हम नॉन एसेंशियल पार्ट ऐड कर दे तो हाउ टू कैटर विद दिस बैड गवर्नेंस, हाउ टू रिमूव और ओवरकम द बैड गवर्नेंस। अब यहाँ पे क्या आएगा कि स्टार्ट में हमने एक स्टोरी क्रिएट की है कि a mother was crying at the doorstep of the leader of the village. She was begging to call at the police station and to get his son bailed. The son overheard her because she could not pay the bribe. अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ये हमने एक स्टोरी बनाई है, हमने डायरेक्टली बैड गवर्नेंस को हिट नहीं किया, खुद ही से एक इनोवेटिव काइंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे ऐड की, जिससे हमें पता लगता है कि सिस्टम में कुछ खराबी है। फिर उसके बाद हमने आज लिख देंगे यहाँ पे कि दिस इज द साइड ऑफ बैड गवर्नेंस seen in the country, the ferocious side of bad governance seen in the country. फिर उसके बाद ये तो हमारा आ जाएगा जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिख दी है। बैड गवर्नेंस को अब हमने इंक्लूड कर दिया है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, हमने उसको हिट कर लिया है टॉपिक को। द गवर्नमेंट governs a state but incompetent leaders fall prey to bad governance। मतलब अब हमने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसको डिफाइन कर दिया, अगर हम गवर्नेंस क्या होती है या बैड गवर्नेंस क्या होती है। फिर उसके बाद उसको हमने एक्सप्लेन किया है या इलस्ट्रेट किया है वो असल में होता क्या है। उसके बाद फिर हमने अपने एसेंशियल पार्ट ऐड करना है, जैसा हमारे पास कॉजेज आ जाते हैं। कॉजेज हमारे पास जिस तरह हाई इलिटरेसी रेट आ जाएगा, पुअर सिलेक्शन ऑफ लीडर्स आ जाएगा, अनअवेयरनेस या मेल फंक्शन सिस्टम है, इरिस्पॉन्सिबल एंड करप्टेड अथॉरिटीज आ जाती हैं, या स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ठीक से नहीं है, ओल्ड सिस्टम है यानी आउटडेटेड सिस्टम आ जाए, या टेक्नोलॉजी है, नेपोटिज्म है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द ऑफिशियल्स को लेके। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारे पास कॉजेज हैं बैड गवर्नेंस की। ये हमने सेंटेंसेस में इनको इंक्लूड करके लिखना है, इकट्ठा करके लिख देना है ऐसे ही। फिर ये वाले जो पॉइंट्स है ना, आगे पूरे हमने जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें जाके एक्सप्लेन करने होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हमने सिर्फ वन लाइनर यहाँ पे दे देना होता है। फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके। अब हमने बताया कि बैड गवर्नेंस नॉट ओनली इन्फेक्ट्स द अपर स्ट्रेटा बट ऑल्सो डिस्टॉर्ट्स द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो कि अपर स्ट्रेटा या लोअर स्ट्रेटा को इन्फेक्ट कर देता है, या अपर स्ट्रेटा को इस तरह इन्फेक्ट करता है कि जी वो पावरफुल से पावरफुल हो जाते हैं, बल्कि ये सोसाइटी के ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी उसको ही सिरे से तबाह और बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से फिर हम रीगेन कर सकते हैं। फिर इसके कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं हमारे पास, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनजस्टिस फैल जाता है, इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, मेंटल एंड फिजिकल जो एबिलिटीज हैं वो हिंडर होती हैं, या फिर वो उनको डिस्टॉर्ट किया जाता है, उनको अफेक्ट किया जाता है, अफेक्ट होती हैं जो पॉपुलेशन है या मैसेज है उनकी मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स एंड एबिलिटीज। और सोसाइटी ओवरऑल ग्रो या फ्लरिश नहीं कर सकती जब तक उस स्टेट के अंदर बैड गवर्नेंस होती है। अब हमने फिर क्या लिखा कि द एयर ऑफ होपलेसनेस सराउंड्स द कंट्री स्पेशली द लोअर स्ट्रेटा। उनके पास तो उम्मीद की किरण ही खत्म हो जाती है कि भाई ये तो मुल्क का निज़ाम ही ऐसे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। अब हमने अब आगे बताना है कि अब इसकी रेमेडीज क्या हैं। तो हमने अब इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट किया, इट कैन बी ओवरकम बाय द प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम, अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द ड्यूटीज एंड राइट्स एज वेल एज फ्री एंड अनइन्फ्लुएंस्ड मीडिया, जिससे वो उनको अवेयरनेस मिलेगी कि भाई ये आपके राइट्स हैं, इसके लिए आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है इन द प्रॉपर मैनर, इन द प्रॉपर वे, और आपकी ये ड्यूटीज़ है स्टेट की तरफ, आपको खुद को भी कुछ इनपुट करना पड़ेगा, तभी ये जो गवर्नेंस
है इसको बेहतर किया जाता है, ना रिश्वत दें ना रिश्वत लें। वन ऑफ द एस्पेक्ट ये आ जाएगा ना ब्राइबरी की तरफ जाएं, ना ही किसी को ऑफर करें, और अगर कोई ऑफर करे तो उसको नहीं देनी आपने। In this way, people will be able to select the right leader who can govern the state in a better way. ठीक है, इस तरह हमें अगर हमारे पास हमें पता होगा कि एजुकेशन हमारे पास होगी या हमें अपने राइट्स या ड्यूटीज पता होंगी, तो हमें पता होगा कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर सिलेक्शन ऑफ लीडर किस तरह करनी है, या फिर हमने किसको सिलेक्ट करना है जो कि हमें इस बैड गवर्नेंस से निकाल सके। तो मैसेज जब इतने समझदार होती हैं वही, या फिर जिनका लिटरेसी रेट हाई होते हैं वही डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और गवर्नेंस उनकी अच्छी और बेहतर होती है। इसके एंड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये सिंपलेस्ट थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसकी मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी। दिस डिस्कोर्स विल हाईलाइट द कॉजेस, consequences and suggestions to improve or the suggestion to cater with bad governance in the state। अब इन द स्टेट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डिस्कोर्स विल हाईलाइट, ये हमारा यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर आ गया। ठीक है, और आगे हमने जो पार्ट सारा लिखा है कि हमारा जिस्ट है ये एसे का, कि हमने कॉजेस दिए, कंसिक्वेंसेस दिए, सजेशंस दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया आगे, बैड गवर्नेंस इन द कंट्री। ठीक है, अब ये वाला जो या बैड गवर्नेंस अकेला, ये क्या था, ये टॉपिक ऑफ द ऐसे था। ठीक है, आप कहेंगे कि कॉजिंग एंड कंसिक्वेंसेस भी ऐसे था, नहीं, वो बेशक वो उसके अंदर उसका टॉपिक में ये टर्म्स थी, लेकिन हमने यहाँ पे इसको एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी तो लिखे हैं, सजेशंस भी तो हमने लिखे हैं जो आगे हमने एक्सप्लेन करनी है पूरे ऐसे के अंदर। अच्छा, एक और ये चीज है कि अगर हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अगर हम याद कर लें, जिनको हम कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। सो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर होते हैं और कौन सा डिस्कोर्स मार्कर कहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने अब ये देख ली, ये था एक एक्सपोजिटरी ऐसे। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्टाइल देखा वो है एक्सपोजिटरी ऐसे के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो थी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे जैसा हमने देखा था कि इसमें स्टांस अपना देना होता है, ये यस और नो में हम आंसर कर रहे होते हैं कि हम उस बात से अग्री करते हैं या हम उस बात से अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, और अपने जो पॉइंट है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको इनहेंस करना होता है और उसको जस्टिफाई करना होता है आर्ग्यूमेंट्स के जरिए से, फैक्ट्स देकर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट सेम है, जनरल स्टेटमेंट लिखी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी। जनरल हमने वही हुक, क्वेश्चन फॉर्म, कोटेशन, किसी भी तरीके से डायरेक्टली हिट नहीं करना हमने टॉपिक को। फिर हमने एक तरह से तमहीद बांधी है, एक तरह से हमने अटेंशन ग्रैब की है जनरल स्टेटमेंट के थ्रू, और उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर हमने डायरेक्टली हिट कर दिया है टॉपिक को, जो हमारा ऐसे का टॉपिक है उसको हिट किया है। ये तो सेम हो गया एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव में। पॉइंट इज सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, उसको कैसे लिखना है। पहले हमने क्या किया था, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल को ऐड किया था। अब हमने अपना स्टांस सबसे पहले ऐड करना है, जिसको हम कहते हैं थीसिस। ठीक है, अब हमारा थीसिस होता है, अब हमारा स्टांस होता है, और उसके आगे एविडेंसेस होते हैं। अब वो एविडेंसेस भी वन लाइनर फॉर्म में ही होते हैं। जैसा हमने कॉजेस देखे तो आगे हमने हाई रेट ऑफ इलिटरेसी वगैरह देख लिए थे, तो इसी तरह ये भी हमने वन वर्ड के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन करना होता है, हमने वन लाइनर देना होता है, एविडेंसेस देने होते हैं जो कि आगे हम अपने ऐसे के अंदर भी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पे क्या लिखना होता है कि अपना दूसरे का जो ओपिनियन है वो भी अब हमने यहाँ पे बताना है, और उसको कहते हैं हम एंटीथीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस में यहाँ पे अगर हम देख लें कि अगर हमारे पास एक टॉपिक है, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन द स्टेट। ठीक है, अब डेमोक्रेसी फेल है, और वी कैन से हैज डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर इन द वर्ल्ड।
अब यहाँ पे हमारा स्टांस यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर हम देख लें कि यस, नो सॉरी, नो डेमोक्रेसी फेल टू, मतलब डेमोक्रेसी फेल नहीं की, बल्कि इट्स अ सक्सेस कि वो उसने बल्कि बहुत अच्छे से जो है हेल्प आउट किया कंट्रीज को ग्रो करने में, फ्लरिश करने में। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल यूएसए की आ जाती है, जो कि एक वक्त में यूनिपोलर जो थी हेजेमनी उसकी इतनी ज्यादा थी, और अभी भी उसकी हेजेमनी है, बेशक वो मल्टी पोलर वर्ल्ड अब बन चुका, अब की तरफ वर्ल्ड जा रहा है, यानी कि एक ही पावर नहीं रही, बेशक हम कह सकते हैं, और इस तरह ही दूसरी जो पावर्स है वो इमर्ज कर रही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हमने लिखना है कि yes, sorry, no, democracy does not fail to deliver the world। ठीक है, अब हमने आगे वही अपना एविडेंस क्या दिया, हमने यूएसए की एग्जांपल दे दी, हमने और डिफरेंट जो है कंट्रीज, कनाडा हो गया, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं, यूके देख सकते हैं, हमारी जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हमारे पास देखने को मिलती हैं दुनिया में, हमने उनकी केस स्टडीज हमें पता है लेनी है, उनके जो की पॉइंट्स हैं हमने यहाँ बता देने अपने एविडेंस में, और ये 7 स्टेट सेंटेंसेस के राउंड अबाउट हमने अपना स्टांस देकर उसको प्रूफ कर देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा ओपिनियन, एंटीथीसिस यहाँ पे दे दें। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने उसमें स्टांस दे देना जी, वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, अगर जिन एरिया में इलिटरेसी रेट बहुत हाई है वहां पे डेमोक्रेसी बल्कि फ्लरिश नहीं करती है, या फिर कंट्री को ग्रो नहीं करती है, बल्कि बैड गवर्नेंस का सबब बनती है, उसका कॉज बनती है, जैसा हमने अभी बैड गवर्नेंस वाले एक्सपोजिटिव में देखा ना। तो देखिए हमने किस तरह से सेम कंटेंट को मोल्ड करके हमने एक्सपोजिटरी में लिखना है, और किस तरह हमने आर्ग्यूमेंट अपना जनरेट करना है। तो ये एक टेक्निक होती है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। चले, फिर उसके बाद ये 3 सेंटेंसेस तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने अपना स्टांस दिया, हमने दूसरे का स्टांस बताया, अब हमने थर्ड पे पॉइंट क्या आएगा, रिफ्यूट करना है या सिंथेसिस जनरेट करना है। किस चीज को रिफ्यूट करना है कि जी एंटीथेसिस जो दिया था ना उसको रिफ्यूट करना है कि ऐसे नहीं है, और उसमें हमने कहना है कि बल्कि इनका स्टांस गलत है, डेमोक्रेसी यहाँ पे फेल नहीं हुई, यहाँ पे कंट्री एज अ इंडिविजुअल यानी कि वो खुद अगर कहीं पे फेल हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ओवरऑल वर्ल्ड को जो है वर्ल्ड के अंदर को बेहतर नहीं बना पा रही, या वो फेल हो गई है कुछ डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अपना एंटीथेसिस को रिफ्यूट करके हमने सिंथेसिस को हम कह देते हैं, यानी हमने इस पॉइंट को रिफ्यूट कर दिया। अब हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, थीसिस स्टेटमेंट में फिर से हमने उन्हीं 3 पॉइंट्स को अगर हम याद रखें और हम फिर अपना जो है थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या बताना होता है। एक तो हमने डिस्कोर्स मार्कर यूज करना है, और हमने अपना जिस्ट ऑफ एस से बताना होता है ओवरऑल क्या है। उसके बाद हमने एंड पे उसको लिंकेज क्रिएट करना होता है नेक्स्ट पैराग्राफ से, और टॉपिक ऑफ द एसे जो है उसके अंदर इंक्लूड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है कि आर द फ्लड्स टिपिंग द वर्ल्ड इनटू फूड क्राइसिस, तो अगर ये था हमारा ऐसे का टॉपिक, तो हमने उसको सेम हमने थीसिस दिया, अपना स्टांस दिया येस और नो में, फिर उसको एंटीथेसिस दिया ऑपोजिट जो व्यू है, और रिफ्यूट किया एंटीथेसिस को, जी ये गलत कह रहे हैं ओपिनियन, ये ठीक ओपिनियन नहीं है, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से जो हमारे वाला स्टांस है हमने उसको एम्पलीफाई करना है कि जी हाँ ये वाला ओपिनियन बेहतर है हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग। फिर तीसरी स्टेटमेंट अगर हम उसका लिखेंगे तो हम कह देंगे कि इन दिस वे फ्लड्स आर टिपिंग द वर्ल्ड इनटू फूड क्राइसिस एंड द फॉलोइंग डिस्कोर्स विल प्रूव इट। अब हमने क्या किया, हमने इन दिस वे लिखा, फिर आगे हमने क्या लिख दिया कि अपनी स्टेटमेंट, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखा है। लेकिन हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो गया कि हमने सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि हमने
स्टेटमेंट ऑफ ऐसे जो है, टॉपिक ऑफ ऐसे उसको इंक्लूड करना है, तो हमने ये भी लिख दिया कि फ्लड्स आर टिपिंग द वर्ल्ड इनटू फूड क्राइसिस। अब ये था हमारा थीसिस, हमने कहा था हाँ जी फूड क्राइसिस की तरफ फ्लड्स लेके जा रहे हैं दुनिया को, तो ये था हमारा, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा। अगर इसके ऑपोजिट हम कहते कि नहीं जी फूड क्राइसिस नहीं है और डिफरेंट ऑरिजिन, हम यहाँ पे ये लिखते हैं इन दिस वे फ्लड्स आर नॉट टिपिंग द वर्ल्ड इन फूड क्राइसिस। तो यहाँ पे हमने अपना स्टांस टॉपिक के थ्रू ऐड कर दिया है। और फिर हमने इसको नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं उसके साथ भी हमने इसको लिंक क्रिएट कर दिया है, जब किस तरह हमने ये लिख दिया, एंड द फॉलोइंग डिस्कोर्स विल प्रूव इट। ठीक है, इस तरीके से हमने थीसिस स्टेटमेंट जो होते हैं वो लिखने होते हैं, इस तरह से हमने क्रिएट करने होते हैं, इस तरह से हमने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी होती है। So this is all about today. If you like the video, please like, comment and share it.